जय बोलो बाहुबली भगवान की जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका सुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की जय। ओम सहाय चिनं पनमामि सयं अमलो विरजो वरकपदरु सचकामदुहा मम रक्षसयं कुरु विचुनोहि कुरु विचुनोहि। महानुभावों, आज का जो धर्म है 14 नंबर धर्म उत्तम शौच धर्म है। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। उत्तम शौच किसका अभाव में होता है? लोभ कषाय के अभाव में। कषाय जो है ये अंतरंग परिग्रह है। सब लोग शांति से रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कषाय का अभाव में होता है और कषाय जो है अंतरंग परिग्रह है। और क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास गोप्य प्रमाण ये सब बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह है। तो लोभ जो होता है वो अंतरंग कषाय के त्याग करना पड़ेगा, लोभ का त्याग करना पड़ेगा, तब शौच धर्म होगा। तो शौच धर्म के लिए शुचिर होता शौचा, शुचि का तद्धित रूप शौच हुआ अर्थात शुद्धि, उसका नाम है शौच धर्म। लोभ कषाय का, मोहों का, आसक्ति का त्याग हो। तो ये शुचि जो है लौकिक में भी पवित्रता शुद्धता है और अलौकिक में भी है। तो लौकिक में द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, ये सब ध्यान से सुनिए, सब होता है। तो उसमें क्या बताया गया है? जैसा काल शुद्धि है, इतने इतने टाइम होने के बाद वो शुद्धि हो जाते हैं। चाहे मंथली कोर्स हो, चाहे बच्चा को ये डिलीवरी हो, तो इनका इतने दिन होने के बाद ये शुद्धि होते हैं। ये लौकिक शुद्धि हो गया। फिर राख से बर्तन को साफ करते हैं, कीचड़ से अर्थात मिट्टी से साफ करते हैं, गोबर से साफ करते हैं, ये सब शुद्धि करते हैं। पानी से सब चीज़ों को शुद्ध करते हैं। ये सब लौकिक शुद्ध हो गया। लेकिन अलौकिक में क्या शुद्ध है? वो तो धर्म है नहीं, वो तो व्यवहार है। लेकिन अलौकिक में क्या शुद्धि होगा? तो वो लोभ कषाय जब छूटेगा तब होगा अलौकिक शुद्धि, उसका नाम है शौच धर्म। तो शौच धर्म में अपने परिणामों को निर्मल रखना। लोभ जो है वैसा देखा जाए तो जैसा कहा है अनंतानुबंधी लोभ का जो उदाहरण दिया गया है, जैसा किरमिर रंग होता है, वो बहुत गाढ़ा होता है, बहुत टाइम तक कालांतर तक नहीं मिटता है, वो है लोभ कषाय। फिर जो बैलगाड़ी में वो चाक में डालते हैं वो रंग बोलते हैं, वो है अप्रत्याज्ञान कषाय लोभ। फिर शरीर का मल है वो प्रत्याज्ञान लोभ जैसा जल्दी जल्दी छूटने वाला। और हल्दी का रंग जो है संज्वलन लोभ है, तो ये जल्दी जल्दी छूटता है। तो इसलिए क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, इन सभी का जो
कलरों से, उनके उदाहरण दृष्टांतों के द्वारा इनके भाव को बताया है। तो ऐसे जब लोभ होता है तो कितना भी संपत्ति क्यों न हो, वो लोभी मनुष्य इतना कंजूस रहता है, वो इतना सा भी कोई चीज देता नहीं है। तो इसलिए क्या कहा है कि जब हमारे अंदर संतोष रहेगा, संतोष से जो होता है, बोलते हैं ना संतोष प्राणी सदा सुखी, हमेशा सुखी रहते हैं। लोभ मूलानि पापानि, लोभ जो है पाप के लिए कारण है। रस मूलानि व्याधया, जो गरिष्ठ भोजन जो करते हैं वो व्याधि के लिए कारण होता है। स्नेह मूलानि शोकानि, वो ज्यादा प्यार जहाँ होगा वहाँ दुख होता है। त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्, इसलिए कहा ये तीनों को छोड़ो फिर सुखी रहो, ऐसे कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य, जब जीव को ये पता चले कि ये सारे पौद्गलिक वस्तु है, पुण्य का फल है और पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य से मिला है, लेकिन आज मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ तो ये क्या होगा, पाप का कारण हो जाएगा। तो इसलिए जो नरक का आयु बंद करता है, तिरंज का आयु बंद करता है, तो वो जीव क्या करता है, वो छोड़ता नहीं है। लास्ट मोमेंट में भी सिर्फ 5 ही मिनट है समझो, फिर भी वो शरीर के प्रति हो या संपत्ति के प्रति हो, लोभ छोड़ता नहीं, वो त्याग करने की इच्छा उसकी होती नहीं, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए वो जो लोभ कषाय है वो कहाँ तक है, पहला गुणस्थान से लेके देखो, पहला गुणस्थान में मिथ्यात्व के साथ अनंतानुदिक क्रोध मान माया लोभ रहेगा, और चौथा गुणस्थान में अप्रत्याज्ञान कषाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ रहेंगे। 5वां गुणस्थान में प्रत्याज्ञान संबंधी क्रोध मान माया लोभ रहेंगे। छठा से लेके जो 7वां छठा गुणस्थान है वहां पर संज्वलन है, लेकिन संज्वलन का क्रोध मान माया लोभ कहाँ तक रहता है, 9वां गुणस्थान तक रहता है। और 9वां गुणस्थान के पहला, दूसरा, तीसरा आदि समय में क्रोध मान माया लोभ जाएगा और स्थूल लोभ जाएगा। फिर 10वां गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ जाता है, सूक्ष्म लोभ रहता है। अभी देखो लोभ का अर्थ क्या है, लोभ का अर्थ क्या चीज है, जो इच्छा होती है उसका नाम है लोभ, इच्छा। अभी आप मोक्ष की इच्छा करोगी, पुण्य का इच्छा करोगी, ज्ञान का इच्छा करोगी, तभी मोक्ष जाओगी। यहाँ पर इच्छा करना ठीक है, लेकिन 10वां गुणस्थान में जाके मोक्ष की इच्छा करेंगे तो मोक्ष नहीं जाएगा, और यहाँ पर मोक्ष की इच्छा नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं जाओगे। 4, 5वां, 6 आदि गुणस्थान में मोक्ष की इच्छा करके दीक्षा, संयम, त्याग आदि नहीं करोगे तो मोक्ष ही नहीं जाओगे। और वहां से जाकर आगे बढ़ते बढ़ते 10वां गुणस्थान में पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद मुझे कब मोक्ष होगा, कब मोक्ष होगा, ऐसे यदि सूक्ष्म लोभ है, सूक्ष्म लोभ में क्या है, दूसरे कुछ नहीं है, मोक्ष की इच्छा है, वो उतना ही मोक्ष की इच्छा, वो मोक्ष नहीं होता है। समझो, यहाँ मोक्ष की इच्छा नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं होता, वहां पर मोक्ष की इच्छा करोगे तो मोक्ष नहीं होता। तो इसलिए परिणाम विशुद्धि, और जो करते जाएंगे तो उसको समझते हुए परिणाम से आगे बढ़ते बढ़ते जाना होता है। इसलिए मानो संसार में ऐसे ऐसे जीव होते हैं, कितना लोभ करते, कितना लोभ करते। प्रतिमा योग का एक दृष्टांत मैं देती हूँ, सब लोग सुनिए। ऐसे तो कोई होगा ही नहीं, फिर भी सुनना बहुत जरूरी है। एक सागर दत्त नाम का एक व्यक्ति था। फिर वो जो सागर दत्त था वो क्या करता था
कि वो सोचता, उनके पास सब कुछ था लेकिन किसी को पता नहीं चलता था इसके पास क्या है, कितना है ये। तो वो अपने घर में खाना बनाता था, सूखा ही खाना बनाता था। तेल घी आदि अच्छे अच्छे क्वालिटी का चीज़ें नहीं बना के खाता था। वो सोचता था कि तेल घी आदि में अच्छा खाना बनाएंगे तो ज़्यादा खाया जाएगा, ज़्यादा खर्चा होगा। फिर उसके बाद नौकर चाकरों को भी बोलता था तुम लोग भी तेल घी आदि में खाना नहीं बनाने का। फिर बोलता था देखो उसमें और तेल घी में खाना बनाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, तुमको समझना चाहिए। और वो खुद भी क्या करता था, दूसरे के घर भी खाने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पर रस सहित अच्छा अच्छा मिष्ठान भोजन करेंगे तो खाने की इच्छा करेगी, तो अपने को भी खाना पड़ेगा, और उनके घर में जाके खाएंगे तो उनको भी बुलाना पड़ेगा, तो इसलिए खर्चा होगा। इसलिए स्वयं बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे क्यों देने का, लेने का नहीं, लेने का नहीं क्यों कहते हैं, वो देना नहीं है इसलिए लेने का नहीं कहते हैं। जो लेता है वो देता है, इसलिए वो बोलता है कि उसके घर में जाके खाना ही नहीं खाएंगे तो उनको कैसे बुलाया जाएगा। इसलिए वो फिर नौकरों को बोला कि देखो तुम ऐसे करना, तेल घी वगैरह है तो तुम दुकान में जाने का, बड़े बड़े बर्तन लेके और वहाँ तेल लाने का, और फिर तेल लेके फिर उनको बोलना कि ये तेल अच्छा नहीं है करके वापस वहीं करने का, और जो बर्तन को तेल लगता है ना उसमें खाना बनाने का। वो ऐसे कंजूस था। फिर एक दिन कहा तुम ना शरीर को अच्छे सुगंध तेल नहीं लगाने का, क्योंकि जो श्रीमंत लोग होते हैं वो अच्छा तेल लगा के आते हैं, उनके हाथ में, उनके सिर पे हाथ घुमाने का, वो अपने को लगाने का। ऐसे करता था, इतना कंजूस था, ऐसे तो कोई कंजूस हो ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसे करता रहा, किसी को भी ये तुम लोग तो बहुत मूर्ख है, ऐसे कोई चीज खरीद लाए तो बोलता था वो क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे बोलता था। फिर एक दिन हुआ क्या कि 7 दिन तक लगातार बारिश आई, और उससे बाढ़ आने से पानी, बहुत जंगल में से पानी आता है, नदियों में बड़े बड़े पेड़ आता है। फिर वो मध्य रात में नदी के एक लंगोटी पहना और नदी में किनारे जाके बैठ के जो पेड़ आता है अच्छा, जैसा चंदन का पेड़, श्रीगंध का पेड़, ऐसे सागवान का पेड़, ये सब उठा के रखने लग गया। इतने में राजा का महल वहीं पर था और वो बिजली कड़क रहा था, उसमें थोड़ा सा प्रकाश में वो व्यक्ति दिखाई दिया रानी को। तो रानी ने देखा, फिर वो सोचती है कितना गरीब है बेचारा, रात में इतना कड़कड़ाट ये हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, बारिश हो रहा है, फिर भी वो लकड़ी को इकट्ठा करके बेचेगा, खाना खाएगा। तो इसलिए वो सोच के वो क्या करती है, राजा को प्रातःकाल बोलती है, राजन, हे राजा, आप तो प्रजा का पालक हो, आप तो गरीबों के रक्षक हो, फिर आपके नगर में एक गरीब व्यक्ति है, फिर उसके लिए आपको सहाय करना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको बुला लिया। बुलाने के बाद वो आया, फिर बोला कि मैं तुमको कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, सहाय करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला तुमको क्या चाहिए ले लेना, क्योंकि राजा है तो राजा के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, तो क्या चाहिए पूछा। तो उसने बोला कि राजा मेरे को बैल चाहिए, एक बैल चाहिए, बोला बैल। राजा ने बोला हमारे पशुशाला में अनेक बैल है, उसमें जो चाहिए उसको लेके आ जाओ। फिर वो गया पशुशाला में, और पशुशाला में जब गया तब वो देखा अनेक बैल थे। फिर उस बैलों को सबको देखा उसने, और सबको देखकर फिर आया वापिस ऐसे ही आया। फिर राजा ने बोला तुम क्यों नहीं लाए बैल को, ऐसे बोला।
फिर राजन, जो हमारे पास बैल है ना, वैसा इतने बैलों में एक भी बैल नहीं है, बोला उसने। फिर राजा ने बोला, ऐसे कौन से बैल हैं, तुम मेरे पास लेके आओ। फिर राजन, वो बैल को ला नहीं सकते, वो बैल आता नहीं है, बाहर ही नहीं आता है बैल बोला। फिर राजा ने बोला, चलो कोई बात नहीं, हम ही आएंगे, हम देखने के लिए आएंगे वहां बैल को। फिर राजा ने दूसरे दिन जाने के लिए रानी के साथ राजा वो उसके घर बैल को देखने के लिए चला जाता है। फिर जैसा राजा ने कहा कि मैं ही आऊंगा बैल को देखने के लिए, इसको बुखार चढ़ गया। ये सोचता है राजा वहां आएगा तो मेरी संपत्ति देखेगा और फिर वो क्या करेगा, सारे लेके चला जाएगा और फिर क्या करेंगे। तो सोचा फिर बुखार चढ़ गया। फिर उसके बाद तो दूसरे दिन राजा रानी दोनों गए उसके घर। फिर जाने के बाद राजा ने बोला, आप बताओ कहाँ है तुम्हारा बैल। तो उन्होंने दिखाया तो बैलों को देखा, हाथी को देखा, घोड़ों को देखा, उसका महल देखता है तो सारे सोने का खंभा। फिर राजा ने बोला क्या बात है। फिर उसके पत्नी सागर दत्त की पत्नी और बेटा ने बोला, राजा और रानी अपने घर आए हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होता है। तो वो रत्न हीरा बनने का आभूषण थाली भर के दे दो। फिर दिया। फिर राजा सोचता है इसके पास इतनी संपत्ति है और सोने का महल है, फिर भी ये रात में लकड़ी को इकट्ठा करता है। कितना लोभी है ये, महालोभी है, इसके हाथ से मैं कोई चीज लूंगा नहीं करके राजा ने बोला, तुम्हारा कोई चीज मुझे चाहिए नहीं। तो ऐसे कह के राजा ने उसका कोई चीज ही नहीं लिया। उसको ग्लानि आ गए राजा को। इतना महापापी भी होता है कोई व्यक्ति, इतने संपत्ति होते हुए भी इतना गरीब, इतना ऐसे मध्य रात में लंगोटे पहन के और नदी में से आने वाले लकड़ी को इकट्ठा करता है। तो राजा के मन को इतना धक्का पहुंचा, वो बहुत खेदहीन हो गया, बहुत दुखी हो गया। बोला कि तेरे संपत्ति तेरे पास ही रहने दो, बोल दिया। तब उसको प्रकाश पड़ता है, राजा जैसा राजा मैं एक रात भर के डायमंड पन्ना दे रहा हूँ तो भी नहीं ये ग्रहण करता है, तो कैसे होगा वो। ऐसे करके फिर राजा के प्रति उनको सब पता चला, राजा यथेष्ट संपत्ति मेरे पास से ले लो कह रहे हैं और मैं तो कुछ तेल तक भी नहीं खाने दे रहा हूँ मेरे नौकर को, मैं कैसा अज्ञानी मूर्ख शतम मूर्ख हूँ। ऐसे उसको पश्चाताप होता है। फिर बोलता है कि राजन, आज से मैं किसी भी प्रकार से संपत्ति के ऊपर लोभ नहीं करूंगा और जितना है वो मैं दान करूंगा, गरीबों को दूंगा और स्कूल कॉलेज खोलूंगा, ऐसे उसने कहा। तो कहने का तात्पर्य कोई न कोई निमित्त से उसका लोभ छूट गया। तो इसलिए देव गुरु शास्त्र के निमित्त से ही लोभ छूट जाता है, अंतरंग कषाय का अभाव हो जाता है, फिर सर्वोच्च धर्म प्राप्त होता है। तो उससे अपने को क्या होता है, मन निर्मल। इसलिए क्रोध और मान, माया, लोभ के अभाव होने के बाद जो सत्य धर्म प्रकट होता है। बहुत से लोग पहला सत्य फिर शौच देते हैं, लेकिन क्रम में ये जो है उत्तम क्षमा, मार्गव, आर्जव और शौच धर्म ही है। फिर उसके बाद क्योंकि लोभ के कारण भी झूठ बोलता है व्यक्ति, भय के कारण झूठ बोलता है, क्रोध के कारण झूठ बोलता है, तो ऐसे मायाचार से झूठ बोलता है। इसलिए ये कषाय का अभाव जब होगा तभी वो व्यक्ति क्या करता है, सत्य बोलता है। इसलिए 5वां नंबर में सत्य धर्म आता है और अपने यहाँ भी तत्व सूत्र आदि में भी क्रम व्यवस्थित है। तो महान भाव ऐसे अंतरंग कषाय के अभाव में हमारे उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। ऐसे शौच धर्म को प्राप्त करना चाहिए। लोभ कषाय के अधीन होकर पांडवों ने कौरवों को मारने के लिए कितना षड्यंत्र किया और लाख का मंदिर, मकान, महल बनाया,
उनको जला के भस्म करना और उनके राज को छीनना, ये लोभ कषय के कारण। लोभ कषय के कारण ही उन्होंने अत्यंत निरपराधी, अत्यंत प्रामाणिक मोक्षगामी जीव पांडवों के साथ युद्ध करके सारे के सारे नरक गए। तो महानुभाव, ये जो लोभ है ये महान अत्यंत, जैसा बोला जाता है कि वो अपने को दुख देने वाला होता है। जब मोह रहता है, लोभ रहता है, तो वो व्यक्ति छोड़ता नहीं है उस चीज को। तो इसलिए कहा है कि आचार्य ने कि मोक्ष भी जा रहे हैं तो लोभ मत कर। किसका लोभ मत कर? पहला तो देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति, लोभ ये सब करना ही चाहिए। ज्ञान अर्जन करने का ज्ञान का भी लोभ करना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो अपने आत्मा में रत होना है। जब आत्मा में रत होने के लिए कषाय का अभाव होना जरूरी है, और व्यवहार में व्यवहार धर्म को अच्छी तरह से पालना भी जरूरी है। यदि श्रावक होके ये धर्म को नहीं पालन करता है और ये सब देव गुरु शास्त्र से प्रेम नहीं करता है, अनुराग नहीं करता है और उनका रक्षण नहीं करता है, तो मंदिर बनाओ, गुरुकुल निर्माण करो, धर्म का प्रचार करो, धर्म का प्रभाव करो, उसके लिए संपत्ति की आवश्यकता है। तो संपत्ति का ऐसे दान देकर, अर्थात इस प्रकार से उसको छोड़ के जो तत्काल एक कहने की देरी तत्काल हाँ बोलते। कितने ही लोग हैं हमारे, अभी अजित पढ़े, 1 सेकंड बोला तो उन्होंने हाँ। हमारे जो डॉक्टर में था, इनको कल एक ही शब्द बोला मैंने कि आपको ऐसे ऐसे वहाँ 4 रूम है बनाना है। मैंने सुना है आप बहुत दानवीर है और बहुत आपका नाम है, तो आप भी वहाँ पर भी कुछ करिए। तो उन्होंने तत्काल हाँ बोला। तो वो सुभाष भाई को भी, जिनको भी मैं इतना कहती हूँ तो तुरंत हाँ बोलते। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो हाँ बोले करे, और बहुत अच्छी तरह से एक एक शब्द में इन लोगों ने जितना नाम लिया है, इन्होंने एक ही बार बोला है, तो इन्होंने अपने अपने इच्छा के अनुसार किया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, दे सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन नहीं देते हैं, ऐसे मत करो। और ज्ञान केंद्र के लिए तो देना ही देना है, आपको धर्म भी करना है और आपको धर्म परंपरा भी बचा के रखना है, और आपको भी वहाँ रह के दशलक्षण पर्व आदि में वहाँ रह के पूजा पाठ भी कर सकते हैं। ऐसे सारी व्यवस्था है। ऐसे जगह में जाने से क्या होता है, परिणाम में निर्बलता आता है, पुण्य अधिक संचय होता है। यहाँ पर दशलक्षण में, उत्तर भारत में यही प्रथा है। तो इतना दिन तक वो छोड़ देते हैं लोग, अर्थात वो घर से मोह छोड़ देते हैं। 10 दिन तक न व्यापार करने का है, न ऑफिस जाने का है, न फोन उठाने का है, न घर में रहने का है। वहाँ क्षेत्रों में रहते हैं या साधु के पास रह के 10 दिन तक वहाँ करते हैं। और यहाँ पर आप धर्म करते हैं, लेकिन ज्यादा क्या होता है, एटलीस्ट जीवन में साल में एक ही बार आता है दशलक्षण पर्व। कितना बार आता है? 3 बार आता है, लेकिन उसमें मनाते कितना? एक ही बार मनाते हैं, और वो भी 10 ही दिन मनाने वाले बहुत से लोग हैं। तो उसको भी अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, उसके लिए भी अच्छा तरह से भाव नहीं करेंगे, उसके लिए भी समर्पित नहीं रहेंगे, घर 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 करते रहेंगे, तो वो क्या होता है, वो भी एक प्रकार से मोह है, लोभ है। तो उतना तो दिन के लिए छोड़ना चाहिए। तो थोड़े थोड़े देर के लिए भी कोई छोड़ता है, उसको भी बहुत पुण्य का मन होता है। पूरा छोड़ने की बात तो बहुत अलग है, लेकिन इतना भी समर्पित होकर कोई धर्म करे और ऐसे पुण्य का कमाया, तो क्योंकि जितना आप दान रूप से करते जाओगे उतना संपत्ति बढ़ती जाती है। मैं हमेशा इन लोगों को कहती रहती हूँ, जो आप लोग भक्त लोग दान करते हैं आचार्य विज्ञान ज्ञान केंद्र के लिए, और उसका ATG है वहाँ पर, प्रतिनिधि एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर करके ट्रस्ट है, और उससे हम गरीबों को भी देते हैं। मैं वहाँ से स्कॉलरशिप प्रत्येक महीने में, वहाँ लड्डे संस्थान है एजुकेशन संस्थान, वहाँ स्कॉलरशिप भी दिलाती हूँ। गरीबों को भी कोई चीज़ है तो हेल्प भी कराती हूँ। लेकिन मैं जितना दान करती हूँ आप लोगों का दिया हुआ ही मैं उनको देती हूँ। कोई दिल्ली वाले वगैरह है, संस्था वेलफेयर संस्था आदि है, वो हमको स्कॉलरशिप वगैरह भेजते हैं। और फॉरेन कंट्री से भी एक है
वो भी कुछ स्कॉलरशिप के लिए भेजते हैं, तो मैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप देती रहती हूँ। तो जैसा देती हूँ उसके 4 गुना हमारे पास आता है। तो आप भी प्रयोग करके देखो, दोगे तो आएगा ही आएगा। जैसा कुआं से पानी निकालते हैं तो झरना अलग अलग नया नया झरना से पानी आता रहता है, वैसा ही संपत्ति बढ़ता है। संपत्ति को रोकने से संपत्ति नहीं बढ़ता है, संपत्ति को देने से संपत्ति बढ़ता है। इसलिए शौच धर्म में लोभ का त्याग करने से शौच धर्म का पालन होता है। जय बोलो उत्तम शौच धर्म की जय। जय बोलो दशलक्षण धर्म की जय। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवच्छाणं